कुछ वैसा ही होता है तो फिर हार के नंबर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के सभी सांसदों ने वोट डाल दिया है, आपके राज्यसभा सांसदों ने वोट डाल दिया है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर 14 विधायकों को मनोनीत करते हैं, जिसमें नंबर के हिसाब से 13 आम आदमी पार्टी के हैं और एक बीजेपी का, तो उन्होंने भी वोट डाल दिया है। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, क्या अपडेट? सब कुछ बहुत सही तरीके से चल रहा है, कोई हंगामा नहीं, कोई विवाद नहीं? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 1 घंटे से सदन की कार्यवाही आगे चल रही है। नया डेवलपमेंट ये है कि जो बीजेपी के सांसद शुरुआत में 3 नहीं पहुंचे थे, एक एक करके वो सभी इस समय पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। आखिरी जो बीजेपी के सांसद थे मनोज तिवारी, वो कुछ ही क्षणों पहले अपना वोट डाल अभी सदन के अंदर ही है। उन्होंने ये आखिरी सांसद थे, 7वें सांसद थे जिन्होंने अंत में सबसे अपना वोट डाला है। अब लिहाजा जो बीजेपी के वैध वोट हैं वो 5 प्लस 7 उनके लोकसभा के सांसद और प्लस 1 उनका विधायक अनिल वाजपेयी जो गांधीनगर के विधायक हैं, कुछ देर पहले वो व्हील चेयर पर पहुंचे थे, हाथ में उनके कैनोला भी लगा हुआ था, यानी कि ग्लूकोज उनको संभवतः जड़ा है और मेरे ख्याल से वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सीधा सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे और अपना उन्होंने वोट डाला है। ये एक ऐसा संकेत है जिससे कि कर्मठता पार्टी के प्रति किसी भी वोटर की, चाहे वो पार्षद, सांसद या विधायक हो, वो दिखती है। जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चूंकि समय ज़्यादा लग रहा है और करीबन 80 के आसपास जो वार्ड हैं उनके पार्षदों ने वोट डाला है, तो कुछ ही देर पहले पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा से ये आग्रह किया है मुकेश गोयल ने, आम आदमी पार्टी के सदन के नेता ने, कि लेफ्ट और राइट दोनों जो बूथ हैं वो ऑपरेशनल कर दिए जाएं। अभी तक सिर्फ जो राइट साइड में जो बूथ है सफ़ेद कलर का, वहीं पर वोटिंग डाली जा रही है, लेकिन मुकेश गोयल का कहना है कि समय की बचत होगी, लिहाजा जो लेफ्ट साइड में पिंक बूथ एक और बना हुआ है वहां से भी वोटिंग करा दी जाए शुरू। और एक ही बात है, वहां पर भी एक मैन पावर लगा दी जाए ताकि वो सुनिश्चित हो सकें कि मोबाइल फ़ोन और पेन का इस्तेमाल कोई वोटर तो नहीं कर रहा है। अब भाई उनकी बात को लेकर प्रशासन थोड़ा हरकत में आया ज़रूर है और थोड़ा स्पीड अप प्रोसेस ज़रूर होगा, लेकिन इसी रफ्तार से चूंकि अगर वोटिंग चलती रही और एक ही बूथ का इस्तेमाल हुआ तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का और वक्त लग सकता है 250 पार्षदों के वोट डालने में। लिहाजा अब थोड़ी देर के बाद दोनों बूथ जो हैं वो ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे, तो आधा समय लगेगा, तो संभवतः ठीक है, जैसे रफ्तार चल रही है वोटिंग की, तो 2 बजे के आसपास ही ये पूरी वोटिंग संपन्न हो पाएगी। ठीक है तरुण, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये एक मांग की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक और बूथ में वोटिंग शुरू कराई जाए, क्योंकि काफी वक्त लग रहा है। बलराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, बाहर क्या हलचल है, जरा वो भी बताइएगा। अंदर तो फिलहाल तो ये आप मान लीजिए कि ईश्वर की ही कृपा है या सुप्रीम कोर्ट की, सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जीनत, जिस तरीके की तस्वीरें हमने और आपने देखी थी कि पहली बार जब सदन की बैठक बुलाई गई थी और जिस तरीके से पार्षद हाथापाई करते हुए नजर आए थे, उसने कहीं ना कहीं एमसीडी सदन को शर्मसार किया था। और ये एक बार नहीं हुआ, 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहलुओं को सुना, उसके बाद जिन बातों पर अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाते हुए कहा कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। जो तीनों चुनाव एक साथ संपन्न कराने की बात कही गई वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली और अब चुनाव प्रक्रिया कंटिन्यू कहा जाए सदन के अंदर चल रही है। जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि लंच से पहले जो वोटिंग प्रक्रिया है वो संपन्न करा ली जाएगी और लंच के बाद मतगणना होगी और उसके बाद थोड़ी देर में जो मेयर प्रत्याशी है उसकी घोषणा हो जाएगी कि आखिरकार कौन मेयर बना दिल्ली का, कौन नहीं। तो ये प्रक्रिया चलने में अभी लगभग 1 से 1.5 घंटा का वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से आज सदन में सन्नाटा पसरा हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई चल रही है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है
वो सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगाया और बताया कि चुनाव कैसे होगा और चुनाव जल्द से जल्द हो, इसके निर्देश भी दिए। यही वजह है कि दोनों दल अब जान रहे हैं कि अगर गलती किसी भी तरफ से हुई तो सुप्रीम कोर्ट बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, सिर्फ पीठासीन अधिकारी को मेयर चुनाव संपन्न कराने का अधिकार है। उसके बाद जैसे ही मेयर चुन लिया जाएगा, मेयर मंचासीन होगा और उसके बाद वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कराएगा। तो यानी जो लड़ाई है वो सिर्फ मेयर चुनाव को लेकर के थी, और जैसे ही मेयर चुनाव संपन्न होगा और जैसे ही मेयर मंचासीन होगा, पीठासीन अधिकारी की जगह लेगा, उसके बाद अटकलें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। और एक तरीके से कहा जाए कि जिसकी उम्मीद दिल्ली की जनता को थी कि एमसीडी में कुछ बदलाव होना चाहिए और दिल्ली में विकास कार्य होने चाहिए, तो शायद आज अगर दिल्ली की जनता को मेयर मिल जाएगा तो जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनमें गति आनी शुरू होगी, क्योंकि मेयर की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली के विकास को शुरू करे। और जो पार्षद हैं वो भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं, वोटिंग कर रहे हैं। जब मेयर चुन लिया जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी गठित हो जाएगी, तो जो एमसीडी के विकास कार्य है वो भी शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उनको गति मिलना आज के बाद से शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी राहत है दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता तो ये मान बैठी थी कि शायद उसे मेयर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा चल रहा था, जिस तरीके से मारपीट हो रही थी, जिस तरीके से पार्षद आपस में भिड़ रहे थे, उसको लेकर के दिल्ली की जनता भी चिंतित थी कि आखिरकार जिन पार्षदों को हमने अपने विकास कार्य के लिए भेजा है वो वहां पर हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपडेट्स हम लेंगे और तरुण आपसे भी अपडेट्स लेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है, नजर बना के रखिएगा। बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर सदन की तस्वीरें दिखाएंगे और सवाल वही कि दिल्ली वालों को आज उसका मेयर मिलेगा या नहीं।